जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस कड़ी में हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट करता है, उस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी सीखें कि कैसे हम टेक्निकल क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके सोल्यूशन कैसे खोजेंगे। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। नेशनल लेवल मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिशन्स हैं उस स्तर का हमने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। देखा जाए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसी चीज़ों को पूछा जाता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन लिखा जाता है, लिसनर बी सीरियस वॉच दिस वीडियो लेक्चर्स। क्वेश्चन ये हम क्रिएट कर रहे हैं एक कि इफ order of Z, if order of group, कोई ग्रुप Z is 34, then which of the following statements are necessarily true। ये बात कही गई है, नेसेसरली ट्रू। उसमें जो पहला है, फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप, ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड है, देयर does not exist normal subgroup of order 2। थर्ड ऑप्शन है, if there exists a normal subgroup of order, there exists a normal subgroup of order 17। and last option है कि the number of elements of order 17 is 16। ये क्वेश्चन हमने पिकअप किया है। एग्जामिनर अगर ध्यान से देखें तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन गेट का है, CSIR नेट का है, AIT जैम का है। बट हमने किसी ये का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन को नहीं उठाया, हमने खुद ही क्वेश्चन से क्रिएट करने का यहाँ प्रयास किया है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। हमने यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी थोड़ी एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है मेरा, जिसका ऑर्डर 34 है। क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 34 है। अब ये ग्रुप कैसा है इसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं है, क्वेश्चन में कोई बात नहीं की गई है। बस उसके बाद सीधे फॉरवर्ड वे में पूछ दिया गया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। लिसनर एक बात को और ध्यान देंगे, बार बार हम इस बात को कहते रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जो मे बी है, कैन बी है, नेसेसरी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेसेसरली ट्रू का मतलब कि सत्य होना ही होना है किसी भी कंडीशंस में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने तो एग्जाम लिसनर ये ध्यान दें कि वहाँ शब्दों के किस मायाजाल का यूज किया गया है, क्योंकि एग्जामिनर तो शब्द में ही घुमा देता है। जैसे हमने यहाँ पूरा प्रयास किया है, आप देखेंगे जब फाइनली मैं आंसर की बात करूंगा, जब टच दूंगा फाइनल आंसर का, तो वहाँ इस जो मैथमेटिक्स का जो साहित्य है, जो लैंग्वेज लिखा गया, इस लैंग्वेज को भी हमने ट्विस्ट किया है। और क्वेश्चन तो जितना ट्विस्ट हो सकता है हाई लेवल मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए उतना ट्विस्ट करने का प्रयास किया गया है। तो चलते हैं सॉल्यूशंस पे आते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? अच्छा, अभी यहाँ कोई ट्रिक रिजल्ट की बात नहीं है, बाद में क्वेश्चन पे हम ट्रिक रिजल्ट की भी बात करेंगे। देयर इज नो ट्रिक रिजल्ट। ट्रिक रिजल्ट क्या है भाई, कि जो थ्योरी है और जो रिजल्ट है उसी को लोग ट्रिक रिजल्ट कह देते हैं। और वो बनते कैसे हैं, वो थ्योरी से ही निकाल के बाहर किए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, निकाल के खींच के बाहर करेंगे, उस आत्मा को लाएंगे जो रिजल्ट को जो मैं आत्मा की बात कहता रहा हूँ, आत्मा कहाँ छुपी है, जब इसकी एनालिसिस हो जाएगी तो बिल्कुल बात मिल जाएगी किस जगह है भाई। चलते हैं, देखते हैं पहले। नाउ लेट अस स्टार्ट। कह रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है मेरा वो 34 है।
हियर जो गिवन है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 32। अब इनको प्राइम पावर में आप लीजिए तो 2 इंटू 17 अब हम लिखेंगे, ऐसे हो गया। अच्छा एक बात और हम यहाँ करना चाहेंगे लिसनर से कि जब भी क्वेश्चंस फाइनाइट ग्रुप पे क्रिएट हो और इस टाइप की चीजें पूछी भी जाती रहती हैं हर कंपटीशन में, तो उसमें जो प्राइम पावर जो है जो सबसे बड़ा है, सबसे पहले उस सिलो सब ग्रुप की आप बात करिए। दिस इज द आइडिया टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें मिल जाती हैं। हालांकि 2 SSG भी निकालिए, 17 SSG निकालिए, कहने का हमारा मतलब है जितने हमारे प्राइम पावर्स के हैं सबके आप SSG निकालिए। तो उसमें देखिए जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसकी SSG निकालिए, बाकी उसके बाद जो है उसकी SSG आप निकालिए। तो हम भी वही बात करेंगे, उसी ट्रैक पे बात करेंगे। और जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस ट्रैक को आप फॉलो करें, डेफिनेटली इसका आपको अपना एक आनंद क्रिएट होगा, मिलेगा। क्वेश्चन बड़े इजी में टैकल होंगे। तो चलते हैं, अब यह बात लाते हैं। तो द नंबर ऑफ 17 SSG इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 17 के डिवाइड्स हमने बताया था। तो जिस भी प्राइम पावर्स की आप बात करते हैं ग्रुप के ऑर्डर्स को हटा दीजिए, बाकी लिखिए डिवाइड 2। अब देख लीजिए के क्या होगा। तो डेफिनेटली हियर ओनली पॉसिबिलिटी, हियर के इज इक्वल टू 0 होगा। 1 लिखेंगे तो 17 से ज्यादा हो जाएगा, 17 से ज्यादा मतलब क्या 2 से ग्रेटर हो जाएगा। और डेफिनेटली के 0 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि यहाँ लिखने को 2 को डिवाइड करे। तो ओनली 1 पॉसिबिलिटी। तो इसकी मीनिंग होगी कि 17 जो SSG होगा ये इज यूनिक होगा। और सबको पता है कि जो PSSG यूनिक होता है वो ग्रुप में हमारा नॉर्मल होता है। तो अगर हम इसको यहाँ एक PSSG का नामकरण संस्कार सब ग्रुप H करें तो इफ ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 17, या लेट की बात करें, लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 17, तो जो 17 SSG है उसका नाम हमने सब ग्रुप H लिखा हुआ है। तो देन इट इज क्लियर दैट, क्लियरली ये बात क्लियरली लिखी जा सकती है कि H इज नॉर्मल इन G। ये बात हो जाएगी, H इज नॉर्मल इन G, ऐसी बात हो गई। क्योंकि ये यूनिक है, एक से ज्यादा बनने की संभावना नहीं है। तो जो भी यूनिक SSG होता है रिजल्ट कहता है वो हमेशा उस ग्रुप का जो होता है नॉर्मल होता है। ये मेरा नॉर्मल हो गया डेफिनेटली, यानी जो सब ग्रुप मेरा H बना वो मेरा नॉर्मल हो गया। अब इसके अलावा और कोई बात होगी नहीं। जब ये यूनिक हो गया, एक से ज्यादा है ही नहीं, तो कहानी यही फिनिश हो जाएगी। तो अच्छा थोड़ा अब हम और क्लियरिटी के लिए एक बात यहाँ कर लें। तो जो H मेरा होगा वो होगा कैसा? अगर मान लेते हैं कि H इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट है, क्योंकि आर्डर इसका 17 है। अगर वो सब ग्रुप है तो खुद अपने आप में एक ग्रुप होता है, और किसी ग्रुप का अगर आर्डर प्राइम है तो साइक्लिक होता है। मतलब ये जो मेरा H जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। तो डेफिनेटली दिस इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। तो मान लेते हैं एलिमेंट है तो a स्क्वायर a क्यूब एंड डॉट सो ऑन a रेज़ टू द पावर 70 वो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो 17 आर्डर के जो एलिमेंट होंगे H में उनकी संख्या 16 होगी। वाई? क्योंकि जो 17 जो इस आर्डर ऑफ H जो 17 है इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी इसका आर्डर 1 होता है, आइडेंटिटी तो होनी ही होनी है। तो बाकी जो एलिमेंट होंगे उनके आर्डर इस 17 को डिवाइड करेंगे। और सबको पता है 17 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर एक आइडेंटिटी 1 को छोड़ के 17 है। तो इनकी संख्या जो भी 16 होगी, यानी इस H में 16 ऐसे एलिमेंट होंगे जो जिनका आर्डर 17 होगा। ठीक है, बात नहीं होगी। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि अब 2 SSG की क्या बात आती है। द नंबर ऑफ, राइट डाउन द नंबर ऑफ 2 SSG इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? जो सिलो थर्ड थ्योरम मेरा कहता है, जो थर्ड रिजल्ट है उसकी रोशनी में 1 प्लस 2 के डिवाइड, अभी हमने 2 लिखा तो जो रिमाइंडर जो बचेगा आर्डर वो ले लेते हैं, 17 हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर? डेफिनेटली k की वैल्यू तो 0 आनी है, हर हालत में आनी है। एक तो होगा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा। 17 को डिवाइड करने वाला दो ही नंबर, एक 1 और एक 17 है। तो एक तो 1 मिल गया k 0 के लिए, दूसरा इसको 17 होना पड़ेगा। तो 17 होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी? 8 होनी चाहिए। 2 × 8 16 और 1 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 8 के लिए आएगा। बाकी k इक्वल टू 8 से बड़ा कोई भी नंबर लिखेंगे तो 17 से ग्रेटर हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई? द नंबर ऑफ 2 SSG, अगर k 0 है तो यूनिक होगा।
इफ k इज इक्वल टू 0 देन 2SSG इज यूनिक, और सबको पता है कि अगर PSSG यूनिक होती है तो वो मेरा नॉर्मल होती है। यानी ये जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 होगा वो हमारा G में नॉर्मल होगा अगर ये यूनिक हो। लेकिन अगर k 8 है तो k अगर 8 लिखेंगे तो 17 आएगा। तो देयर आर 17 सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर 2। तो दो बात मेरी आ गई यहाँ से, एक केस फर्स्ट हो गया और एक केस सेकंड हो गया। तो केस फर्स्ट की मैं बात कर लूँ यहाँ थोड़ा, अब इसकी मैं कायदे थोड़ी बकिया उधेड़ूँ तो केस फर्स्ट की मैं बात कर लूँ। इफ k इज इक्वल टू 0 देन व्हाट नंबर ऑफ 2SSG इज इक्वल टू यूनिक, या नंबर ऑफ 2SSG इज यूनिक, ये यूनिक होगा, दिस इज द यूनिक। अच्छा, अगर ये यूनिक है तो क्या बात हुई, सबको पता है अगर कोई भी SSG अगर यूनिक होता है तो वो हमारा नॉर्मल होता है। तो दिस इंप्लाइज ये करेगा कि अगर मैं ये जो 2SSG का नाम अगर k कर दूं तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू 2, वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 है G में इज नॉर्मल इन G। ये बात हो गई। 2SSG को हमने k सब ग्रुप एक नाम दे दिया जिसका ऑर्डर 2 है, अगर ये यूनिक हुआ तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बात होगी। अच्छा, सीलो थर्ड थ्योरम 100% थोड़ी ये बात कहता है कि k 0 ही होगा, मतलब फिक्स नहीं करता है, वो r की संभावना है, इसलिए तो मेरे दो केस क्रिएट हुए हैं। एक केस फर्स्ट k 0 के लिए होगा, अब दूसरा केस की हम बात कर रहे हैं, केस सेकेंड की बात कर लें। इफ k इज इक्वल टू 8, अगर k 8 है तो क्या हुआ, देन द नंबर ऑफ 2SSG इज इक्वल टू व्हाट, यहां लिखा है 17 होंगे। लेट इनका मैं नाम कर लूं, लेट दीज आर K1 K2 K3 अप टू K17 है, दिस इज द 17 ही है। मीनिंग ये होगी मेरी कि ऑर्डर ऑफ K1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K2 इज इक्वल टू एंड डॉट सो ऑन ऑर्डर ऑफ K17 इज इक्वल टू 17, नहीं सॉरी 2। मतलब अब दो ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे उनकी संख्या मेरी 17 हो जाएगी। देयर आर 17 हियर, यस। अब ये सबको पता है कि अगर PSSG यूनिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं होगा। तो मतलब कि इस केस में ये जो मेरा केस सेकंड है इसमें कोई भी k जो है वो G में नॉर्मल नहीं होगा, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी हो गई कि अब k नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन अगर k 0 है तब तो भाई डेफिनेटली वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर k अगर 0 नहीं है, मतलब k 8, दो ही पॉसिबिलिटी तो मेरी हुई। तो जो 2 ऑर्डर के जो मेरे सब ग्रुप होंगे वो या तो यूनिक होंगे, अगर यूनिक नहीं होंगे तो उनकी संख्या मेरी 17 होगी। थर्ड रिजल्ट में यही बात कहता है, और इससे ज्यादा कुछ बात करता नहीं हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा कि ऑप्शंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में ये बात कही गई है कि स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, मतलब उनको ट्रू होना ही होना है। मे बी कैन बी वहाँ वर्ड यूज नहीं किया है। नेसेसरली ट्रू मतलब हम उसी पे टिक लगा सकते हैं जो 100% सत्य है। अच्छा, अब यहाँ 100% सत्य तब होता है जब इस ग्रुप को फिक्स कर देता, बट यहाँ ग्रुप फिक्स नहीं है। मतलब ये है कि ये तो फिक्स है कि ग्रुप फाइनाइट है, बट फाइनाइट ग्रुप में क्या कि अबेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। तो अगर ये ग्रुप अबेलियन हुआ, इफ दिस ग्रुप इज अबेलियन, तो एक अलग बात होगी। अगर ये ग्रुप मेरा साइक्लिक हुआ तो कुछ और बात होगी। अगर ग्रुप मेरा नॉन अबेलियन हुआ, अगर नॉन अबेलियन है तो फिर साइक्लिक होएगा ही नहीं। तो अगर मेरा ग्रुप नॉन अबेलियन हुआ तो फिर दूसरी बात होगी, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब 3 पॉसिबिलिटी में से जो तीनों में कॉमन होगा वही तो नेसेसरी होगा। तो लिसनर इस बात को भी ध्यान दें, आगे भी कीप इन माइंड हियर, जब भी नेसेसरली की चीज आए तो जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। अगर ये चीज ध्यान में है तो आप कभी भी वर्ड्स के मायाजाल में जो है हायर मैथमेटिक्स कंपटीशन में नहीं फंसने वाले हैं। जब नेसेसरीली यूज कर लिया मतलब तो देखिए कुल कितनी संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं। अब उसमें जो कॉमन होगा तो मतलब सब में बात नेसेसरली ट्रू है। लेकिन अगर कॉमन नहीं आया तीनों में तो नेसेसरली ट्रू नहीं होगा, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। यानी जब नेसेसरली वर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में क्रिएट किया जाएगा तो हम कॉमन चीज केसेसों में से देखते हैं। लेकिन अगर मे भी कहे, कैन भी कहे, ऐसा कहे तो फिर आर देखते हैं। आर मतलब क्या, कि पहले केस में क्या बातें आ रही है, दूसरे केस में क्या आ रही है, तीसरे केस में क्या आ रही है। तो जो केसेसों में आएंगे बात मेरी ट्रू हो जाएगी। तो अभी तक जो मेरा यहाँ केस क्रिएट हुआ है
वो फर्स्ट एंड सेकेंड हुआ है। तो देख लेते हैं कि अगर मेरा ग्रुप अवेलियन है तो क्या हुआ, साइक्लिक है तो क्या हुआ। अब इससे हम लोग बात क्या क्या आगे कर सकते हैं, थोड़ा उसकी मैं बात करूंगा। अब केस फर्स्ट को लेकर के मैं यहाँ थोड़ा एनालिसिस करने जा रहा हूँ। नाउ टेकिंग केस फर्स्ट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और जब एनालिसिस करनी है तो लैग्रेंजेस को भी लेना होगा और सीलो को। तो एक चीज और, जब भी कोई फाइनाइट ग्रुप क्रिएट करे और क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं तो लैग्रेंजेस थ्योरम से आप क्या चीजें निकाल सकते हैं, पूरी चीज निकाल के लिख लीजिए। सीलो थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, उनको निकाल के पूरी चीज लिख दीजिए। उसके बाद अब देखिए कि और को क्या रिजल्ट क्रिएट होते हैं, और 100% आपको जो भी ऑप्शंस बनेंगे उन्हीं में से क्रिएट होंगे, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलते हैं उस चीज को मैं यहाँ देखता हूँ। केस फर्स्ट की एनालिसिस को हम यहाँ पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहेगा भाई इनके लिए? लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहेगा कि जो जी का जो सब ग्रुप बनेगा वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 34 को डिवाइड करेगा। तो 34 को डिवाइड करने वाला नंबर्स कौन है, पहले ये बात देख लें। अभी हमने कहा लैग्रेंजेस थ्योरम आप यूज करिए, यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे फिर मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे, आप डेप्थ में नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब आपको ट्रैक नहीं मिलेगा, आइडिया नहीं मिलेंगे। तो 34 का डिवाइजर होगा 1 होगा, 2 होगा, 17 होगा, 34 होगा। यानी जी के जो सब ग्रुप बनेंगे वो इन्हीं में से कोई होंगे। अच्छा ये तो पक्का होगा, ये भी पक्का होगा, तो इसकी बात तो की ही नहीं जाती है कभी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो क्रिएट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिक्स है। दो हमारे जो है सब ग्रुप बनते ही बनते हैं, जिनको हम लोग इम्प्रॉपर कहते हैं। बाकी जो संभावना हुई 2 की हुई, 17 की हुई, तो 2 का भी बन गया भाई। सीलो थ्योरम से हमने देखा कि 2 का भी बना और 17 का बना। तो सीलो ने एक बात यहाँ क्लियर कर दी कि 17 आर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ तो बात इसकी क्लियर हो गई, बनेगा। अच्छा अब यहाँ 2 बना है तो लफड़ा जो है 2 ने क्रिएट किया है, 2 ने फंसाने का प्रयास किया है क्वेश्चन में। क्या फंसाने का प्रयास किया है? क्योंकि वो सब ग्रुप जिसका आर्डर 2 है उन्हीं के लिए तो दो केस मेरे क्रिएट हो गए। पहले केस में तो यूनिक होगा, तो अगर यूनिक होगा तो बात से फिनिश हो जाएगी, लेकिन दूसरे केस में 17 होगा तो दूसरे तरीके से मेरी बात फिनिश होगी। तो चलते हैं पहले केस की हम एनालिसिस करते हैं। जब सब ग्रुप मेरा यूनिक है, तो अगर यूनिक है तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, दोनों में से आइदर और आर का कॉन्सेप्ट है वहां। तो चलते हैं पहले ये बात करते हैं। ये बात अगर होगी तो फिर ये बात नहीं होगी, अगर ये बात होगी तो ये बात नहीं होगी। तब एक एक की मैं एनालिसिस कर दूं। तो ले लेते हैं फर्स्ट केस में कि जब वो सब ग्रुप जिसका आर्डर 2 है, यूनिक की बात है, यूनिक की बात आई है, यूनिक कंसेप्ट की बात है। तो अब थोड़ा मैं एनालिसिस करने के लिए जो एक आइडिया जो डेवलप है वहाँ ये है, जब भी ऐसी बात आ जाए तो ये लिखिए, यहाँ आर्डर करिए और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट बनाइए आप, राइट। अगर इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, आपके अंदर मैथमेटिक्स करने का एक हुनर पैदा हो रहा है, एक रास्ते मिल रहे हैं, एक ट्रैक मिल रहा है। अब आर्डर की क्या क्या बात हो सकती है इसमें? कौशी साहब ये कहते हैं कि जो भी प्राइम नंबर ग्रुप को डिवाइड करता है तो उस नंबर का एक एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करता है उस आर्डर का, तो आइडेंटिटी एक होगी आर्डर 1 की, सबको पता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 ही होते हैं मेरे, ये बिल्कुल बात क्लियर। अच्छा 2 आर्डर का भी होगा, यस, क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब सब ग्रुप मेरे कितने बने हैं, कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट हैं जिनके आर्डर 2 हैं? तो अभी हमने देखा है कि जो सब ग्रुप मेरा बना है वो एक सब ग्रुप ओनली 1 मेरा सब ग्रुप बना है, और उस सब ग्रुप से जो मेरी बात बनी है उसमें आर्डर 2 का सिंगल एक एलिमेंट आया। जब एक ही सब ग्रुप बनेगा तो एक ही एलिमेंट आएगा, कितने एलिमेंट आएंगे उसके लिए हम एक आइडिया यहाँ बना रहे हैं। लिसनर आइडिया क्या है कि पहले सब ग्रुप आप इकट्ठा कर लीजिए कि सब ग्रुप आपके कितने बन रहे हैं। अब उस सब ग्रुप में देखिए कि कितने डिफरेंट आर्डर के एलिमेंट हैं। तो दिस इज द ए वे टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ एनी सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको एक आइडिया मिल रही है, एक ट्रैक मिल रहा है, जिस ट्रैक की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आर्डर 2 का देखिए, और सब ग्रुप से पहले पता करिए सब ग्रुप यहाँ कितने हैं। केस फर्स्ट में तो यूनिक है भाई, तो जब यूनिक है उस सब ग्रुप का आर्डर 2 है तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगी जिसका आर्डर 1 होगा, यस, और एक मेरा एलिमेंट होगा जिसका आर्डर 2 होगा, तो ओनली 1 एलिमेंट होंगे। तो ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी बना जाएंगे, ये हो गया। अच्छा और एक तो 17 बना है, एक केस फर्स्ट के लिए भी, एक केस सेकंड के लिए। ये तो ये बात है, कोई केस है नहीं, एक भी सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर मेरा 17 है,
तो अगर 17 आर्डर का मेरा सब ग्रुप बना है तो उस सब ग्रुप में एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगी, बाकी जो 16 एलिमेंट होंगे उनके आर्डर 17 को डिवाइड करते हैं बाय द रिजल्ट कि जो किस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ 17 आर्डर है तो 17 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो 1 है, 17 है तो 1 है तो फिर आइडेंटिटी हो गई। बाकी जो 16 एलिमेंट बचेंगे उनका आर्डर 17 होगा, तो जो 17 जो आर्डर आएगा उनका नंबर मेरा 16 होगा। यस, ये मेरी बात हो गई। अब जरा नंबर काउंट कर लें तो 1 आर्डर का तो भाई ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। 2 आर्डर का है 1 आया है और 16 आया है। अगर मैं इनको काउंट कर लूं तो काउंट करने के बाद मेरे जो टोटल नंबर आते हैं वो 18 आते हैं। 18 एलिमेंट्स हैं, दीज आर 18 एलिमेंट्स। लेकिन ग्रुप में तो यहाँ 34 एलिमेंट्स हैं, 34 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट में जो केवल ओनली एक सब ग्रुप 2 आर्डर का एग्जिस्ट करता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और ऐसी चीजें हैं जहां कुछ बात हिडन है। तो चलते हुए बात हिडन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा केस सेकंड पे आ जाए, यानी केस फर्स्ट की जब मैंने बकिया उधेड़ दी, पोस्टमार्टम कर दिया, तो ये मेरी बात यहाँ सामने आ गई। अब केस सेकंड की बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो थोड़ा मैं अभी इनको 17 SSG सिंस बने हैं, ये फिक्स है, तो इनको थोड़ा मैं अब यहाँ डिलीट कर दूँ। नाउ डिलीट दिस ईयर। केस सेकंड की थोड़ी मैं यहाँ बात सीरियसली करूँ। व्हाट इज द केस सेकंड? टेकन हियर केस सेकंड हियर। केस सेकंड की मीनिंग जब है K8 है, यानी K8 होने का मतलब मेरा हो गया कितने हैं सब ग्रुप बने हैं, 17 बने हैं। तो अब यहां लिखा जाए वही बात, आर्डर लिखा जाए और यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा जाए। यस, क्या आएगा जरा देखते हैं, चलते हैं। आर्डर तो 1 है, आइडेंटिटी होनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1 होना है, ये तो सबको पता है। अब 2 आर्डर जा देखते हैं, पता कर लेते हैं कि आर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने हैं। केस सेकंड में है जो मेरे 17 सब ग्रुप बने जिनके आर्डर 2 है, ठीक है। अच्छा, K1 में 2 एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी होगी, एक एलिमेंट 2 आर्डर का होगा। K2 में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, इसका आर्डर 1 है, और एक एलिमेंट है, इसका आर्डर 2 है। अच्छा, K17 में भी यही बात होगी मेरी। इसकी मीनिंग क्या होगी? K1 में भी एक एलिमेंट है, K2 में भी एक एलिमेंट है, यानी K17 में एक एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है, यानी हर Ki में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका आर्डर 2 है। तो फिर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे जिनके आर्डर 2 होंगे? यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, कुल 17 है। तो टोटल जो नंबर होगा मेरा 17 होगा। ये बात हो गई मेरी। अच्छा, एक आइडेंटिटी मिलेगी तो आइडेंटिटी तो ऑलरेडी एक ही बार काउंट करेंगे नंबर्स जो है मेरे डिफरेंट आर्डर्स के। दूसरा मेरा क्या मिला है कि एक जो सब ग्रुप मिला है जिसका आर्डर 17 है, तो उसमें भी जो 17 आर्डर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या जो है मेरी ये है दिस। अगर मैं इनका मैं टोटल कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तो ये मेरा 34 हो जाता है, यानी 34 एलिमेंट्स हैं जो इस आर्डर के हैं। अब इस आर्डर के यहाँ जो एलिमेंट 18 है, तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई, बस हो गया, एक पक्का हो गया कि अगर केस सेकंड में ये जो मेरा केस सेकंड है, अगर 17 सब ग्रुप 2 आर्डर के अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सिनारियो कंप्लीट कर देता है। यानी उस ग्रुप में 1 आर्डर का 1 एलिमेंट होगा, 2 आर्डर का 17 एलिमेंट होगा और 17 आर्डर का 16 एलिमेंट होगा। तो एक दो बात चुटकी बजाते ही तो हम सॉल्व कर देंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आर्डर 34 है। एक बात तो पक्का क्लियर हो गई कि जो 34 जो है इस सेकेंड केस में वो साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं, ये बात तो बिल्कुल पक्का हो गई। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं यहाँ चीजें क्या हो रही हैं। अगेन एक बात आते हैं कि यहाँ 2 बातें, ग्रुप अवेलियन है, नॉन अवेलियन है और अगर साइक्लिक है। ये तो बात मेरी बात पे क्लियर हो गई कि केस सेकेंड के लिए जो चीजें सिनारियो बनेंगी वहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस ग्रुप में 34 होंगे और इस तरीके के होंगे। केस फर्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम जो क्रिएट किया हुआ है वहां क्या है रीजन, इस रीजन की मैं थोड़ी बात कर दूं। अगर ये ग्रुप साइक्लिक हुआ तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, यहाँ थोड़ा हम जवाब देना चाहेंगे इसी से, क्योंकि वहां ग्रुप आर्डर 34 बोला है और वो अवेलियन साइक्लिक नॉन अवेलियन कोई बात नहीं है। तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हुआ 34 का तो इसकी मीनिंग ये होगी
कि 34 आर्डर के भी एलिमेंट हो जाएंगे अगर वो साइक्लिक हुआ तो। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं हुआ, अगर वो अबेलियन ही है, तो फिर 34 आर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अब थोड़ा यहाँ देख लें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम पूरी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तब तो हम नेसेसरी तक पहुंच पाएंगे। तो अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो क्या होगा, इफ एक केस फर्स्ट की वजह से मैं एनालिसिस कर रहा हूं यहाँ, अगर यहाँ 34 आ गया होता तो मेरी बात यहाँ फिनिश हो जाती। 34 यहाँ नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप जी में 1 to 17 आर्डर के ही एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। 34 जो आर्डर का जो ग्रुप है विभिन्न तरीकों का बनेगा। विभिन्न तरीकों का क्या मतलब हो सकता है भाई, पूरी ग्रुप की दुनिया से कोई भी क्वेश्चन बनाएगा या कोई ग्रुप लिखेगा तो फिर तीन ही बात होगी, या तो फिर अबेलियन होगा, अगर अच्छा, या फिर साइक्लिक होगा। अच्छा साइक्लिक हो गया तो अबेलियन होना ही होना है, लेकिन अगर अबेलियन है तो हम साइक्लिक की पूरी बात प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं साइक्लिक ले लूं और नॉन साइक्लिक मतलब नॉन अबेलियन ले लूं तो वहां हम बात अपनी कुछ हद तक प्रूव कर सकते हैं। कोई बात मैं यहाँ लेने जा रहा हूं। इफ जी इज साइक्लिक, अगर यहाँ ये साइक्लिक हो गया तो फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिनका आर्डर 34 होगा। तो फिर जनरेटर्स कितने होंगे, उसके लिए भी एक रिजल्ट है, नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा। अब बहुत लंबा मैं वीडियो लेक्चर नहीं करने वाला हूँ, अब तो बात फिनिश मेरी हो जा रही है। इफ फाई 34 होता है, ये होता है अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है इसका आर्डर n है तो नंबर ऑफ जनरेटर फाई n होता है, वो फार्मूला दिस इज द रिजल्ट। तो और 5 तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 2 into 17, ये होगा, ये हो गया 5 2 into 5 17 हो गया। अच्छा 5 2 की वैल्यू 1 होती है और 5 17 की वैल्यू 16 होती है। यस, तो अगर कोई ग्रुप मेरा साइक्लिक हुआ तो उसमें 16 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका आर्डर 34 होगा। तो जो केस फर्स्ट मेरा है, अब देखिए 18 हो गया, ये मतलब 1 आर्डर का 1 आ गया। उस चीज को मैं थोड़ा अब यहाँ लिख दूं, ऐसे लिख दूं, इसी के बगल में 1 आर्डर का 1 एलिमेंट हो गया, 2 आर्डर का 16 एलिमेंट आया केस फर्स्ट में, और 17 आर्डर का मेरा 16 नहीं, ये 1 2 आर्डर का 1 आया, 1 आर्डर का 1, 2 आर्डर का 1 और 7 आर्डर का 16। तो 2 आर्डर का यहाँ मेरा 1 और 17 आर्डर का 16 ये हुआ मेरा, और 13 4 आर्डर का। अब अगर वो साइक्लिक ग्रुप होगा तो फिर वो मेरा 16 हो जाएगा। यस, 2 आर्डर 1 आर्डर का 1, तो ये हो गया मेरा 16 2 18 और 16 टोटल अगर ऐड कर दें यहाँ तो फिर ये मेरा 34 हो गया। इस केस में इसका मतलब क्या होगा भाई कि जो 34 आर्डर का जो अगर कोई ग्रुप अगर क्रिएट होता है तो फिर ग्रुप की दुनिया में 2 ही हो सकता है। पहला ये होगा, या तो साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन भी हो गया। साइक्लिक में अगर वो साइक्लिक हुआ तो उसमें आर्डर ऑफ एलिमेंट ऐसे होंगे, केस फर्स्ट से क्रिएट होता है, एक केस फर्स्ट से चीजें क्रिएट होती। और यही नहीं, जब भी केस फर्स्ट इस ऐसी चीजें आए तो वहां साइक्लिक लेके आप जवाब खोजिए। दिस इज द बेस्ट ट्रैक टू मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो 34 एलिमेंट्स मेरे हो गए। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रुप साइक्लिक अगर हुआ तो फिर ये सिनारियो होगा, अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो फिर ये सिनारियो होगा। अच्छा, अगर साइक्लिक अगर हो गया तो फिर तो सब बात आ जाएगी, सारे उसके जो सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल्स हो जाएंगे। अगर ये मेरा नॉन अबेलियन है तो फिर ऐसा होगा जहां मेरा जो 2 आर्डर के जो 17 बने हैं ये नॉर्मल है, यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं नेचुरली ट्रू में क्या, इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है भाई। दोनों में कॉमन चीजें हैं कि जो 17 आर्डर का मेरा यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, देयर एग्जिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ तो नहीं होगा। जब 17 बनेगा तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, नेचुरली ट्रू में नहीं हो सकता, बट मे भी में हो सकता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2, यहाँ तो फिर एग्जिस्ट कर रहा है। इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बात पक्के दावे के साथ तो कह नहीं सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बात मैं लिख सकता हूँ। तो दोनों चीजें होल्ड नहीं कर रही हैं। और दोनों में क्या चीजें होल्ड कर रही हैं, यही चीजें होल्ड कर रही हैं कि जो 17 आर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2, एक जगह है एक जगह नहीं भी है। देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर्डर 17, यस, ये बात 100% ट्रू है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 17 इज 16। बोथ केस में अगर वो साइक्लिक है तब भी यहाँ 16 है, अगर वो नॉन साइक्लिक है तब भी वो 16 है। मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। 4th ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू हियर, क्योंकि दोनों केसेस में अगर साइक्लिक हुआ
तब भी 17 जो ऑर्डर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 16 होंगे। अगर साइक्लिक हुआ तब भी मेरी बात हो गई। और इसी क्वेश्चन से जो है रिजल्ट बनते हैं, और रिजल्ट क्या है उस रिजल्ट की मैं बात कर दूं ताकि दो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन लगाए जा सके। रिजल्ट वो ये होता है, मैं यहाँ लिख दूं कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2p वेयर p इज प्राइम, अगर वो प्राइम है, कोई प्राइम नंबर है और आड प्राइम है, ग्रेटर देन 2 की बात है, दिस इज द ग्रेटर देन 2, देन G जो आइसोमॉर्फिक होगा यानी G इक्वल होगा डाइहेड्रल ग्रुप, ये होगा या D2p हो जाएगा, और G जो होगा हमारा आइसोमॉर्फिक होगा Z2p। ये मेरी बात हो जाएगी। दिस मतलब या तो डाइहेड्रल ग्रुप होगा, तो ये जो केसेस मेरे बने हैं ये डाइहेड्रल ग्रुप के हैं, और ये जो केसेस Z2p डेफिनेटली दिस इज साइक्लिक ग्रुप, ये मेरा साइक्लिक ग्रुप बनेगा। इसको मैं अबेलियन भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, तो मेरी ये बात हो जाएगी। तो जब भी 2p है 2 इंटू 17 और 17 मेरा प्राइम नंबर है, तो जब भी 2 इंटू p इस आर्डर का अगर कोई ग्रुप क्रिएट होता है तो फिर रिजल्ट ये कहता है कि ये दो ही ग्रुप मेरा हो सकता है, या तो D2p होगा जो नॉन अबेलियन होता है, या फिर साइक्लिक होता है, उसी को मेरा ये ऑप्शन क्रिएट हुआ है। बट ऑप्शन तो D2p पे क्रिएट है, बट ये निकला कैसे, इसकी एनालिसिस कैसे हुई, और हमने इसकी पूरी कायदे से एनालिसिस की है। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर इस वीडियो लेक्चर से उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि कैसे क्वेश्चंस को हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशंस खोजेंगे, और कैसे रिजल्ट हमारे बन जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।